आभार व्यक्त करते हैं और इस कथा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, झांकी के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन और कार्यों को बढ़ाने के लिए सोनू गौतम जी का, उनकी समस्त टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दूर दराज से आए हुए माताओं बहनों का, भाइयों का, दादाओं का, सभी लोगों को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और सादर प्रणाम बोलते हैं। तो बोलेंगे जय भीम। सम्मानित साथियों, मैं अपना परिचय दे दूं। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। भैया बताइए कितने लोग जानते हैं मैं, फिर अपना परिचय दें। आप जानते हैं केवल, और कोई नहीं जानता। आपने नरपत खेड़ा में मैटर सुना होगा। गाजू के पास में नरपत खेड़ा गांव है, जिसमें गन्ने के पीछे एक लड़के को मार दिया गया था। सुना था ना? सुना था कि नहीं? कुछ लोग सुना था। गन्ने के पीछे एक लड़के को मार दिया गया था। उसको न्याय दिलाने वाले हम ही थे। इंजीनियर सरोज गौतम थे न्याय दिलाने वाले, जिसको हमने जेल भेजा था और वहां पर हमने रोड जाम करने का काम हमने किया था। तो वो है इंजीनियर सरोज गौतम। सम्मानित साथियों, तो कहना है, आपके जो गांव में मुझे आने का मौका मिला है, ये दिन, ये रात हम लोग लखीमपुर खीरी से, आज कार्यक्रम हमारे 2 कार्यक्रम लगे थे, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, मोहली और लखीमपुर खीरी 2 कार्यक्रम करके आया और फिर बाद में आपके यहाँ गांव में आया। तो कहीं कहीं एक समाज को कुछ न कुछ एक जो कारवा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मिशन कारवा छोड़ के गए हैं, उस मिशन और कार्य को कैसे मैं अपने समाज को बता पाऊं, ये हमारे अंदर एक जिज्ञासा है। तो कहना चाहता हूं, अरे थोड़ा वक्त लगा और आपके समरा खुर्द में मुझे आने का मौका मिला। अरे हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, और जिसका जमीर जिंदा होता है वो अपने आप दौड़े चले आते हैं। तो साथियों, ये हमारा जमीर जिंदा है, ये हमारे महान पुरुषों की विचारधारा जिंदा है, जो हमारे रगों और खून पसीनों में दौड़ रही है, जो हम लोग अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथी, हमारे बीच संत कवि संत रविदास, बिरसा मुंडा, ललई सिंह यादव, रामा स्वामी नायकर, बिजली पासी, लाखन पासी, उदा देवी पासी, माता फातिमा से, ऐसे समाज में हमारे गुरु महान पुरुष हुए, जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें कर पा रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे पा रहे हैं। तो कहावत कही गई है कि बुद्ध से बुद्धि मिली और कबीर से मिला ज्ञान। बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान, और ज्योतिबा से ज्योति मिली, और भीम से मिला संविधान, और संविधान से आपको मिला है जीने का अधिकार। तो साथियों, मेरी माताओं बहनों, जो संविधान की ताकत है, जिसकी बदौलत आज हम लोग दिन हो चाहे रात हो और समाज की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, अपने महान पुरुषों की विचारधारा को बताने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, मुझे भी शौक है कि मैं अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन यापन बिता पाऊं और अच्छी खासी नौकरी कर पाऊं, अच्छा खासा पैसा कमा पाऊं, लेकिन नहीं, आज मैं देख पा रहा हूं हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं। हमारे समाज को गाजर मूली की तरह काट के फेंका जाता है और थाना पुलिस में आप लोगों की सुनवाई नहीं होती। साथियों, होती है? नहीं होती है, नहीं सुनते हैं। आप लोग मार खाते हो और फिर भी आपकी पुलिस आपसे पैसा मांगती है। तो कहीं कहीं आपका खेत लोग जोत लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, और डीएम एसडीएम आपको जो है दौड़ाता रहता चक्कर है, आपको न्याय नहीं मिलता है। ये सब समस्याएं हमने देखी, अपने हरदोई जिला के अंदर देखी। हमने एसडीएम साहिबा का भी घेराव किया था, संडीला एसडीएम साहिबा का घेराव किया था, एसडीएम की बोलती बंद कर दी थी, जो एसडीएम इस समय है, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं और संविधान के दायरे में चलने वाले हैं। क्योंकि मैं एक इंजीनियर भी हूँ और एक वकील भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, तो कहना चाहता हूँ, अरे सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, अरे सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, और मरने से पहले मरेगा नहीं। नाम है इंजीनियर सरोज गौतम। किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से बिकने वाला नहीं है और किसी से झुकने वाला नहीं है। याद रखना मेरे समाज के लोगों।
तो कहावत है कि मुझे भी शौक है, मैं भी अच्छी खासी नौकरी करता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे समाज के ऊपर जो जुल्म अत्याचार होते हैं मैंने क्यों एंट्री ली। कहावत कही गई है, अरे जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, अरे जुल्म के साए में ये जुबा खोलेगा कौन, और हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान नहीं बोलेंगे तो आखिर बोलेगा कौन। हम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और इस देश के अंदर समता मूलक समाज बनाना पड़ेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारा बाबा साहब का जो सपना है, लोग करते क्या हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने के लिए एक 75 वाला पौवा पकड़ लेते हैं, 75 वाला पौवा पी के उठा लेंगे हाथ में झंडा, कहेंगे बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो मेरे समाज के लोगों में बताना चाहता हूँ, बाबा साहब का मिशन 75 वाला पौवा पीने से नहीं पूरा होगा। अगर वास्तविक रूप से बाबा साहब का मिशन पूरा करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को डीएम एसपी दरोगा नेता मंत्री विधायक बनाओ, तब शायद बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। नहीं तो हम लोग बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। साथियों, हमारे बीच ज्योतिबा फूले साहब हुए जिन्होंने सामाजिक क्रांतिकारी दूत कहलाए। आपने सुना होगा ज्योतिबा फूले साहब के बारे में, जो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला थी सावित्रीबाई फूले, उनके पति थे। उन्होंने कोई भी बच्चे अपने संतानें नहीं पैदा की। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोग, वो माली समाज से थे, उन्होंने कहा कि हमारे देश के ऐसे करोड़ों जो दबे कुचले लोग हैं वही हमारी संतान है। तो साथियों, उन्होंने ज्योतिबा फूले साहब ने एक स्लोगन दिया, नारा दिया कि शिक्षा बिना मत गई, अरे मत बिना गति गई। शिक्षा बिना मत गई, मत बिना गति गई, और गति बिना नीत गई, और नीत बिना सूद हुए। अगर हम लोग सूद होते हैं तो अशिक्षा के कारण होते हैं। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आपको हर आदमी परेशान करेगा, आपकी वो इज्जत सम्मान नहीं करेगा। इसलिए कहता हूँ मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, आधी रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? तो साथियों, हम लोग दिन हो चाहे रात हो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, समाज को जगाने का काम करते हैं। मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, नौकरी करना ही जरूर नहीं होता है कि आवाज को उठाए, सबसे बड़ा वही काम होता है। तो मैं अपने समाज की आवाज उठा रहा हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मुझे क्या शौक थी, मैं लखीमपुर से दौड़ के यहाँ पर आता, क्या शौक थी। मेरा गांव बगल में कंथा गांव है, कंथा नहीं जा पाता हूँ, अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाता हूँ, अपने परिवार से नहीं मिल पाता हूँ। तो कहीं कहीं ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं समाज के अंदर, और समाज के भी गाली खानी पड़ती हैं, और थाना पुलिस के भी लाठी डंडे खाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं कहीं अपने समाज की आवाज़ को उठा पा रहा हूँ। आज हम देख पा रहे हैं हमारे इस गाँव में बहुत कम संख्या है, बहुत कम संख्या है। तो कहीं कहीं ये शायद हमें लगता है वहाँ तक सूचना नहीं मिल पाई है, या कहीं कहीं लोगों को पता नहीं चल पाया है, या फिर उस चीज़ से उत्साहित नहीं है, या फिर बाबा साहब का जो ये बोध कथा चल रही है उसके लिए जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं कहीं अभी कमी है, उस चीज़ को कभी दूर करने के लिए हम लोग लगे हुए प्रयास रखते हैं। अगर कोई भी आपको हरदोई जिला के अंदर कोई भी समस्या आती है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, बहुजन अधिकार मोर्चा मेरा संगठन है, कोई पार्टी नहीं है। एक संगठन ऐसा संगठन है, आप लोग जानते होंगे, एक कुत्तों का झुंड होता है, एक मधुमक्खी का झुंड होता है। कुत्तों और मधुमक्खी झुंड में बहुत अंतर होता है। कुत्तों का झुंड जो होता है, आपने देखा होगा, अगर दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आपके मोहल्ले में आ जाए कुत्ता, तो आपस में भौंकने लगते हैं। क्यों भौंकते हैं, कभी सोचा आपने? क्यों भौंकते हैं? इसलिए भौंकते हैं, अगर उस मोहल्ले का कुत्ता इस मोहल्ले में आ गया है, वो सोचता है हमको इस मोहल्ले से आधी एक रोटी मिलती थी, और ये कुत्ता आ जाएगा तो आधी रोटी पट जाएगी, क्योंकि उनके अंदर एकता नहीं होती है। वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और अगर उनके ऊपर डीला पत्थर कंकड़ मारते हैं तो वो कुत्ते भाग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एकता नहीं होती है। अगर वही मधुमक्खी के झुंड में हम लोग, जितनी ज्यादा मधुमक्खी होंगी उतना ज्यादा रस निकलेगा, उतना ज्यादा मीठा रस निकलेगा, उतना ज्यादा निकलेगा। अगर उसी मधुमक्खी के झुंड में हम लोग डीला पत्थर कंकड़ मारते हैं तो सारी मधुमक्खियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हावी होती कि नहीं हावी होती? इसलिए मेरे साथियों, आपको तय आपको करना है, कुत्ता बनना है या फिर मधुमक्खी बनना है। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? मधुमक्खी बनेंगे ना।
तो बोलेंगे जय भीम, जय भीम। तो कहना है अरे हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अरे हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है मेरे देश के बहुजन समाज की सूरत